भगवान की उपासना छोड़कर, वैष्णवीय उपासना पद्धति छोड़ करके, क्योंकि भगवान के उपासक ही भगवान को प्राप्त होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना, यान्ति मद याजनोपि माम, मद याजनः एव माम यान्ति। जो मेरा अनन्य भाव से यजन करते हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। और देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों को भजने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं। भाई जिसकी भी उपासना करोगे वो अपना स्वरूप देगा। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत अपना स्वरूप दे देगा। लेकिन उन कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता। लोक में लोग कहेंगे अरे बड़े तांत्रिक सम्राट हैं। देखो हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हमारी कोई असद्भावना नहीं है, हम तो सबके प्रति सद्भावना ही रखते हैं। एक तांत्रिक सम्राट थे, नाम सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। देखा उनको? नहीं देखा, हमने देखा। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी। उस कथा के उद्घाटन में सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी भी आए थे और वो तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे, चंद्रा स्वामी। हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का। वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया। और हम तो अपने ढंग से, जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उन्होंने, उनको बहुत जरूरी जाना था, लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिल के हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत ज़रूरी जाना था, हम आपसे मिल के तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है। इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहाँ कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया। बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। तो उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगा ये। भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज। हम समझते हैं 1-1.5 किलो सोना पहने होंगे। उसमें भैरव, देवी, काली, कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके, पहले तो बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका। तौला तो हमने नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया। और कुछ कुछ बोले। हम तो डर गए। हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र, तंत्र मंत्र कर रहा है भैया, तांत्रिक सम्राट है। अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान बचावे, सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम, बस नाम में प्रेम बना रहे। भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। और मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की। वो तो इतना मजबूत थे महाराज वो, कि वो हटे नहीं, हाथ टस से मस नहीं।
कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ही करते रहे होंगे। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है। हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे। हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा? बोले देखा वेखा नहीं, ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैंने कहा हमको तो सही बात मन की बतावें तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता, कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं है। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए, आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। हमने कही हम आपसे कह दें फिर ना पहुँचें तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीठ में हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, 1 सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं है? हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तो बोले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं, और आप केवल प्रवेश करिए उसमें, और कोई जमीन अच्छी लगती हो बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना हमें बड़ी जमीन देखना है, अब जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा, वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने का सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लें। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रसंग में ये बात आ गई हमें तो याद ही नहीं आया है। हाँ तो हाँ ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मुझे कनक मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे, एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट जो विश्व प्रसिद्ध लोग उसको उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका अच्छा नहीं है इसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। कह को चलिए। आगम विधि जो है महाराज जी, तंत्र विधि आगम, उस तंत्र विधि के अनुसार जो जप आदि हैं वो बड़े कठिन है, क्योंकि कई बार तो स्मशान में बैठ के जपना, मुर्दे की छाती पर बैठ के जपना, मनुष्य की खोपड़ी लोग सिद्ध कर लेते, भगवान क्या क्या जाने कैसे कैसे, देख के बात सुन के डर लगे महाराज ऐसा। तो अब आपसे हमसे कोई कह दे कि ये काम करो तो करोगे? सोचोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं, बड़ा कठिन है, बड़ी बड़ी कठोर साधना है महाराज। जब की आगम जब यज्ञ करते देखे जाते हैं, पर उनसे कोई खरा काम सिद्ध नहीं होता है। सरतन काज खरो सो,
जो काज सरता है वो खरा काज नहीं है, वो तो खोटा काम है, खोटा काज। खोटा काज सिद्ध होता है, खरा काम सिद्ध नहीं होता है। और सुख सपने हु न जोग सिद्धि साधन। यदि हरिनाम को छोड़ करके कर्म मार्ग का आश्रय लोगे, आगम का आश्रय लोगे तो तंत्र मंत्र में फंस जाओगे, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और यदि तुमने योग का आश्रय लिया, अष्टांग योग का आश्रय लिया, तो बोले उस योग में भी बहुत बड़ा भय है। क्या भय? सुख सपने हु न जोग सिद्धि साधन। योग सिद्धियों के साधन में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? अल्प पढ़ा है। उसमें लिखा है मंत्रौषधि समाधि जाह सिद्धया भवंती। पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है। मंत्र, औषधि और समाधि, तीन प्रकार की सिद्धियां बताई। मंत्र की सिद्धि, औषधि की सिद्धि और समाधि की सिद्धि। इनमें उत्तरोत्तर समाधि की सिद्धि को वो श्रेष्ठ मानते हैं। समाधि की सिद्धि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। और पुराने महापुरुष सब बड़े बड़े योगी थे। समाधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है समाधि की सिद्धि। लेकिन इन योग की सिद्धियों में योग साधन, आजकल तो योगी कोई है नहीं। क्यों? वो सब आंख नाक मुंद के फोटो खिंचाने वाले हैं। बाकी धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हुआ, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा हुआ योगी कोई खोजने से मिल जाए तो मिल जाए, वो प्रचारित योगी नहीं है, ऐसा समझिए। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां योग से प्राप्त हो जाती हैं। और एक सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी बारीक बात है। एक बार किसी सिद्धि का आदर आपने कर लिया, एक बार सिद्धि को स्वीकार कर लिया, तो उससे एक प्रारब्ध देह का निर्माण हो जाता है, सिद्ध देह का निर्माण हो जाता है। और सिद्ध देह का निर्माण होना भी एक बहुत भारी बंधन है, क्योंकि वे सिद्ध लोक में चले जाते हैं और हजारों वर्षों की आयु उनकी होती है। तो उतने समय तक तो भगवान से वियोग बना रहा उनका, और कहीं बिगड़ते 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 और पथभ्रष्ट हो गए, तो फिर न तो स्वर्ग पहुंच पाए न ब्रह्मलोक पहुंच पाए, सीधे फिर मृत्युलोकम विशन्ति, फिर मृत्युलोक में आ गए। क्योंकि जब योगी, क्योंकि सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो इसी शरीर में सारे लोक लोकांतर हैं। तो जब तत्तद चक्रों पर, कमलों पर विद्यमान जो देवता हैं, उन देवताओं का अपने साधन के द्वारा जब वो अतिक्रमण करता है, तो वे देवता उसके साधन में सिद्धियों का लोभ दिखाकर विघ्न उपस्थित करते हैं। और कहीं वहां विघ्न में से अभिभूत हो गया, तो चरम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है उससे वो वंचित हो जाता है, उसी सुख में फंस करके सर्वनाश कर लेता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्रिन सुरन ना ज्ञान सुहाई, ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सहाई। आवत देखें विषय बयारी, आवत देखें विषय बयारी। तुरतहि देहि
कपाट उधारी तुरतहि दे कपाट उधारी। देखो, योगी यदि भगवत भक्त है, नाम से यदि उसको योग प्राप्त हुआ तब तो कोई बाधा नहीं है, पर नाम विमुख यदि है और केवल हठ योग, राजयोग, नाद योग, समाधि योग, लय योग, मंत्र योग आदि उसको सिद्ध हो गए, भक्त नहीं है, तो सिद्धियां मिल जाएंगी पर न हृदय में ज्ञान आवेगा, न भक्ति आवेगी, न वैराग्य आएगा। बस लोक के आकर्षण में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में फंसकर वह अपने जन्म को व्यर्थ नष्ट कर देगा। झूठी बात नहीं है, एकदम सच्ची बात है। महाराष्ट्र के महान हठ योगी चांगदेव जी महाराज, 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। कितनी? आजकल तो लोग झूठी भी आयु बढ़ा देते हैं कई बार। न गाड़ी सफेद भई नहीं कि सीधे चले जाएंगे 80 पे, कहेंगे हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं। अब तो बाल तो बच्चों के ही पक जाते हैं, तो उनको 80-90 साल का कह दो कि हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं। और हम लोग आयु जल्दी बढ़ाते हैं। जोगी उम्र बढ़ावई, बेस्या उम्र घटाई। वो ऐसी बढ़ाई वही उम्र नहीं थी, एकदम सही उम्र थी। कितने साल की? 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। जब जब उनको मृत्यु आती थी तो वो योग समाधि लगा करके, काल मुद्रा लगा करके मृत्यु को लौटा देते थे। संत ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी, छोटे भाई सोपान देव जी और बहन मुक्ताबाई चारों जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी है, उस पर एक आश्रम है और उस पहाड़ी के चारों ओर मरे हुए मनुष्य, मरे हुए पशु पड़े हुए हैं। उनको बड़ा आश्चर्य, गंध भी आ रही थी। उनके क्या है ये सब, क्या है? किसी ने कहा आपको पता नहीं है, योगीराज परम तपस्वी श्री चांगदेव जी महाराज हैं। वो समाधि में ही रहते हैं, प्रायः 4-4, 6-6 महीने की समाधि लगाते हैं और जब समाधि से बाहर निकल कर आते हैं अपने कमंडल का जल छींटते हैं तो जितने मृत पड़े हुए शरीर हैं सब जीवित हो जाते हैं। मरे हुए गाय, भैंस, मनुष्य सब जीवित हो जाते हैं। ऐसे थे महाराज सिद्ध। वो योगियों में सिद्धि हो जाती है। करुणा का उदय तो वहीं हो गया ज्ञानेश्वर जी के हृदय में, लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे खाली इसी में फंसा है मुर्दा जिंदा करने का। अरे मुर्दा जिंदा करना तो तब ठीक हो जब वो कभी मरे ही नहीं, फिर तो मरेगा तो सही कि नहीं मरेगा। एक बार किसी को जिंदा कर दो फिर नहीं मरेगा दोबारा क्या? क्या 10-5 साल के लिए तुमने उम्र बढ़ा दी, क्या हो गया उससे? वो कहा जय जयकार, वाह वाह, उससे क्या मिल गया? अरे मुर्दा जिंदा हो गया, तुमको क्या मिला? केवल यश प्रतिष्ठा मिली, वाह वाह मिली, और क्या मिला? और लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दा। ज्ञानेश्वर जी आलिंदी आ गए और चांगदेव जी की तो बड़ी महिमा थी ही, इधर ज्ञानेश्वर जी की महिमा बढ़ी। तो ज्ञानेश्वर जी की विलक्षण जो चमत्कारिक घटनाएं हैं, वो घटनाएं जब चांगदेव जी के कान में पड़ी तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनके मन में मात्सर्य का भाव, ईर्ष्या का भाव आ गया। भक्त होते तो ईर्ष्या नहीं होती, ज्ञानी होते तो भी ईर्ष्या नहीं होती। ज्ञानी तो अपने को ही सब में देख रहा है, ईर्ष्या किससे करेगा? ईर्ष्या तो द्वितीयाभिनिवेश से होगी, दूसरा है ही नहीं तो ईर्ष्या किससे करेगा? न ज्ञान था न भक्ति थी, ईर्ष्या हो गई। मन में सोचने लगे अभी तो छोटा सा बालक है ये, आगे चलकर तो पता नहीं कितना प्रभाव होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रभाव विलुप्त हो जाए। कहते ना हम डाउन ना हो जाएं, डाउन कर दिया हमने उनको, डाउन कर दिया, हमारा प्रभाव डाउन ना हो जाए, ऐसा उनको भय हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलें उस बालक से मिलके आए। लोगों ने हाँ चलो महाराज, आपको जरूर चलना चाहिए। तब चले तो सही चांगदेव जी, पर अपने योग बल से उन्होंने वसित्व सिद्धि है ना, वसित्व वश में कर लेना, वसित्व सिद्धि का आश्रय लेकर के उन्होंने एक जंगल के शेर को बुलाया और शेर पर बैठ गए।
वशिष्ठ सिद्धि के द्वारा ही भयंकर काले विषधर नाग का कोड़ा हाथ में लिया। सांप की ही लंगोटी, नाग की लंगोटी, नाग का आड़बंद, नाग का कोड़ा हाथ में लेकर के, एक हाथ में नाग का कोड़ा, एक हाथ में त्रिशूल। महाराज तमाम चेलों की भीड़ थी, अलख निरंजन कहने वाले लोग। गुरु महाराज की जय, चांगदेव महाराज की जय। बड़ी भीड़ लेके चल रहे थे, क्यों नीचा दिखाना था ना। पहुंच गए आलिंदी के पास तो अपने शिष्य को कहा, जाके सूचना करो योगीराज श्री चांगदेव महाराज आ रहे हैं, सूचना करो हमारे आगमन की, जिससे मेरी अगवानी हो। ज्ञानेश्वर जी बड़े अकिंचन थे, घर भी फूट चुका था, खंडहर जैसा था, टूटी दीवाल थी। टूटी दीवाल पर बैठ करके तीनों भाई और चौथी बहन वो धूप सेक रहे थे। तब तक चांगदेव जी का सेवक पहुंचा, बोले महाराज बुलाया है, गुरु जी आ रहे हैं, आप उनकी अगवानी करिए। सामान्य महापुरुष नहीं है। हाँ हाँ जरूर करेंगे अगवानी। अब उनके पास ना हाथी, न घोड़ा, न पालकी, न जनता, क्या करें। तो जिस टूटी दीवाल पर बैठे थे उसी दीवाल को ठोका। कल देखो संत आए हैं, चलो अगवानी करते हैं। दीवाल चल पड़ी। वो दीवाल आज भी है, हम देख के आए, दर्शन करके आए, उस दीवाल को छू के आए। वो दीवाल आज भी है आलिंदी में, जिस पर बैठकर आप, जो दीवाल चल करके गई थी। चांगदेव जी समझ गए कि जड़ चेतन सब पर अधिकार है, ये सामान्य बालक नहीं है। पहले चांगदेव जी ने कुछ पत्रोत्तर किया था, तो पत्र में कुछ लिखा नहीं था, कोरा कागज भेज दिया था। पत्र लिखकर बुलाना चाहते थे अपने यहाँ ज्ञानेश्वर जी को, पत्र में कुछ लिखा नहीं, क्योंकि पत्र में सबसे पहले दंडवत प्रणाम या आशीर्वाद नमस्कार कुछ तो लिखना पड़ेगा। अपने से बड़े हैं और आशीर्वाद लिख दिया तो गलत, अपने से छोटा ही बालक हुआ सिद्धि रिद्धि में और कहीं उसको प्रणाम लिख दिया तो भी ठीक नहीं। तो पहला ही लिखना निश्चित नहीं हो पाए तो आगे क्या लिखें, पूरा कागज भेज दिया। बोले वो सिद्ध है, बालक पढ़ लेगा। तो जब हाथ में कागज आए तो मुक्ताबाई ने पूछा कि इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो ज्ञानेश्वर जी ने हंस करके कहा कि 1400 वर्ष का योगी सिद्ध होकर भी अभी तक कोरा ही है, इसलिए कोरा कागज भेज दिया। ना ज्ञान का रंग चढ़ा, ना भक्ति का रंग चढ़ा। तो बोले इस कोरे पर, कोरा है तो सौभाग्य की बात है, आप इस पर कुछ लिखिए। तब 65 छंद ज्ञानेश्वर जी ने लिखे उस पर। कितने लिखे? 65 छंद, जिसको ज्ञान चांगदेव 65 ही कहते हैं। 65 छंद लिख करके भेजे। जब उनको पढ़ा तो समझ गए कि तत्वज्ञानी कोई दिव्य महापुरुष आया है। तो भी उनके पास इस पद्धति से आए थे चांगदेव। अब सोचो, भगवान मैं आपका क्या स्वागत करूं। बोले आपने जो कागज पर 65 छंद लिखे हैं उनका अर्थ समझना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ अर्थ तो समझा देंगे हम, पर आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या महाराज आज्ञा करो, मेरे पास तमाम सिद्धियां, कुछ भी दे दूंगा। बोले नहीं, रिद्धि सिद्धि आप अपने पास रखो, कुछ नहीं चाहिए। एक किसी को बलिदान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा, तब समझाएंगे। वो यही समझते थे बलिदान माने हिंसा। तो सोचते थे कि हमारे तमाम चेला हैं जो सदगुरु भगवान जपते हैं, तो किसी चेला को कहेंगे तो गुरु जी के लिए तो कोई भी बलिदान दे देगा। तो जैसे चेलों की तरफ चेला भाग गए 10 दिशाओं में, कोई नहीं रहा, अकेले गुरु जी खड़े रह गए। हाट के गुरु बाट के चेला, सांझ को मूड़े सवेरे अकेला। हाँ, सांझ को मूड़ दिया, सवेरे अकेले हो गए। कई बातें याद आती हैं तो बड़ी हंसी भी आती है। एक हमारे, अब तो महंत हो गए हैं, एक स्थान में एक संत थे, अपने कुंभ में जो शिविर लगता है ना खालसा, उसमें कोतवाल थे वो। इनको राम गोपाल दास जी को पता होगा। तो कुंभ में एक बालक मिल गया उनको। बोले ये बहुत अच्छा है, ये इसी को चेला बनाएंगे हम अपना। और बालक बड़ी सेवा करे महाराज, 15-16 साल का लड़का था।
तो धीरे धीरे उसने बाबा जी की झोली ले ली, क्योंकि कुंभ में विदाई तो खूब मिलती ही है, और कोतवाल बाबा हैं तो उनको डबल विदाई, फिर कोई भगत जगत भी दे जाता है। तो बाबा जी ने खूब झोली उनकी, माघ कुंभ करके आए थे प्रयाग वाला, 2006 की बात है 6 की है ना। अब वो आए तो माघ के महीना में तो कुंभ पूरा हो जाता ना वहाँ का, तो इधर आते तो ठंड तो थोड़ी बहुत रहती ही है, सर्दी थी। बसंत पंचमी का आखिरी स्नान करके हम लोग तो यहाँ वृंदावन आ गए, वो भी आ गया, वो लड़का भी आ गया। तो पीछे टीन सेट में बैठ के ब्यारू हो रही थी, और वो थाली उन्हीं की मांझता था, तो तुरंत उसने थाली उठाई और गया सो गया ही, लौट के नहीं आया, झोली भी लेके गया और गया। तो उसका नाम लेके पुकारा उन कोतवाल बाबा ने, बेटा अमुकदास, बेटा अमुकदास हुए तब तो मिले, अमुकदास तो गए। अरे तगड़े महात्मा थे, तगड़े महात्मा, तो ठंड का समय ऐसे कांपे। हमने की बाबा ठंड लग रही, बोले ठंड नहीं महाराज जी सब चला गया। क्या चला गया सब? बोले कुंभ में जो कुछ राम जी की दया से मिला था सब चला गया, सब चला। मैंने कहा आप तो वैसे भी उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, आप उसको सब कुछ देना ही चाहते थे, ले लिया था। बोले नहीं नहीं आप तो हंसी उड़ा रहे हो हमारी, हम तो बहुत परेशान हैं, पुलिस में सूचना करो, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। तो कई साधु गए लेकिन वो मिला ही नहीं, ठंड का समय था, कोहरा पड़ रहा था, कहाँ चला गया भगवान जाने, नहीं मिला। सब खोज खाज के वापस आ गए। चेले वेले भी काम नहीं आते हैं। सच्चा समर्पण जिसका भगवान के चरणों में होवे, संतों के चरणों में होवे, गुरुजनों के चरणों में होवे, ऐसे तो बिरले ही होते, सब नहीं होते ऐसे। वो सब भाग गए महाराज, 10 सैकड़ों चेला थे, सब भाग गए। जब उन्होंने देखा कि इस समय कोई मेरे पास नहीं बलिदान के नाम पर, तब चांगदेव जी ने कहा मैं अपना ही बलिदान करने के लिए तैयार हूं, पर मैं समझ कर बलिदान, पहले हमको समझाइए। मैं माने मेरी ही बलि हो जाएगी तो समझेगा कौन, आप इसको समझाइए। मैं स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही सिर झुकाया बलि देने के लिए, आपने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बलि माने हिंसा नहीं, बलि माने समर्पण। अहंकार छोड़कर समर्पण करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानोपदेश का अधिकारी होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप सीखने समझने आए थे पर आपकी पद्धति अच्छी नहीं थी, पद्धति तो यही है। तो कुल मिला के बात यह है राम जी, 1400 वर्ष का जोगी 14 वर्ष के बालक का चेला बन गया। क्या हुआ? बोले महाराज हमें 65 तो समझ गए, और एकदम एक बात बता दो। ज्ञानेश्वर जी बोले एक बात तो ये है कि सब पचड़ा छोड़ो, अब तक जो कुछ किए हो, जो कुछ सीखे हो सब भूल जाओ, और अब केवल और केवल हरिनाम के लिए अपना समर्पण कर दो। सार यही है। क्या करें? बोले मधुकरी मांगो जिससे अहंकार नष्ट होगा, आलिंदी में झाड़ू लगाओ जिससे अहंकार नष्ट होगा, नित्य सत्संग में आओ, और बाकी समय मानसिक नाम जप करो, और जब वैष्णव बने तो मिलकर कीर्तन करो। क्या जपें, क्या कीर्तन करें? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। सपने हूँ सिद्धि सुख सपने हूँ न जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरो सो। योग में दो भय हैं, एक रोग और दूसरा वियोग। कोई भी क्रिया बिगड़ गई तो रोग पैदा हो जाएगा। एक महात्मा थे, अच्छे साधक थे, हठयोग की क्रियाएं करते थे, नेति धोती बस्ती शंख प्रचाल आदि कुंजल आदि सब क्रियाएं जानते थे। तो धोती कर रहे थे, वो कितनी सैकड़ों बार धोती किया था, पर धोती कहीं भीतर ऐसे फंस गई, अटक गई, उसको खींचने में उनके प्राण निकल गए। भैया ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि हो। और वियोग, वियोग जानते हैं, योग से आयु बढ़ जाएगी। एक मिनट प्राणवायु को कुंभक में रोकने से 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। कितनी? और 12 मिनट रोक लेगा तो कितनी बढ़ेगी? बढ़ाते चले जाओ। और 12 घंटे रोक ले तो, 24 घंटे रोक ले तो ऐसे आयु बढ़ती है। तो आयु तो बढ़ गई, जरा भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं आया, कायाकल्प भी कर लिया योगियों ने। अब वियोग, चेला मरा, नाती चेला मर गया, पनाती चेला मर गया, भाई मर गया, पिता मर गई, माँ मर गई, अब सब मर गए। लो अब रो सबके लिए, क्यों? ज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं, तो रोना तो पड़ेगा। तो रोग का भय और वियोग का भय ये योग के पीछे लगा हुआ है, नाम योग के पीछे नहीं। नाम योग में न रोग है और न वियोग है, नित्य श्री ठाकुर जी का संयोग है। ये नाम है। अरे भवरोग नष्ट हो जाता है, सामान्य रोग की रोग कहां से होएगा? निरंतर संयोग है ठाकुर जी का, नाम के द्वारा निरंतर भगवान से संयोग। और आगे की बात क्या? काम क्रोध मद लोभ मोह मिली ज्ञान विराग हरो सो। काम ने, क्रोध ने, मद ने, लोभ ने, मोह ने, सब ने मिल करके ज्ञान को भी हर लिया और वैराग्य को भी हर लिया। ज्ञान को चुरा लिया और वैराग्य को भी हरण कर लिया। न ज्ञान रहा न वैराग्य रहा, केवल प्रवचन का वैराग्य रहा और केवल पोथी का प्रवचन का ज्ञान रहा। वस्तुतः ज्ञान और वस्तुतः वैराग्य उसको तो हर लिया, काम क्रोध मद लोभ और मोह ने मिल करके हरण कर लिया। अब जब हरण कर लिया तो ज्ञान वैराग्य से विहीन सन्यासी कैसा होता है? गोस्वामी जी, सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कहते धनुष तोड़ने जो राजा आए थे, किसी से धनुष टूटा नहीं। वो ऐसे जनक जी की सभा में उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य से विहीन सन्यासी हंसी का पात्र बनता है। सारे संसार में हंसी होती है। हमारे महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, भक्तमाली जी तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। वो पहाड़ी बाबा दूसरे ढंग के महापुरुष थे, वो तो बोलते ही थे, सबको बोलते थे, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा हो। एक एकदम सरल और एक एकदम नरसिंह भगवान,
एक ऐसे क्षमा गुण के समुद्र के बिल्कुल धरती माता के समान क्षमाशील, और एक बिल्कुल नरसिंह भगवान। दोनों ही महापुरुष, ऐसे दिव्य महापुरुष है। तो महाराज जी किसी साधु को कुर्ता पहने देख लें, चौबंदी। अब तो हम तो मोजा पहना दिया इन लोगों ने, मोजा पहने, हम उनके सामने मोजा पहन सकते थे? अरे राम राम, हालत खराब हो जाती, सोच भी नहीं सकते थे, पहनना तो दूर हो गया। अब लोग कहते इस बीमारी से बचने के लिए मोजा भी पहनना चाहिए, मुंह भी ढको पांव भी ढको। तो किसी साधु को बढ़िया चौबंदी पहने, नील लगा हुआ कपड़ा और बढ़िया चौबंदी, कुर्ता, जैकेट, ये सब पहने देखते, और अंगूठी और घड़ी ये देखते। आओ 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 महाराज, आओ विराजो, वाह वाह विराजो, आओ आओ महाराज, आओ महाराज, वाह। फिर वो बैठ जाते, दंडोत महाराज, हाँ दंडोत दंडोत दंडोत। कहो श्रीमान जी कितना बज गया? तो अब तो लोग मोबाइल रखते हैं तो घड़ी कम पहनते हैं, नहीं तो पहले घड़ी पहनने का भी एक शौक था। तो घड़ी पहने वाले ऐसे ऐसे देखते हैं, हाथ ऐसे करेंगे फिर ऐसे देखते, तो वो घड़ी देख इतने बज गए। फिर कहते अरे एक कुर्ता कहाँ से सिलाया? वाह बहुत अच्छा कपड़ा है, कितने में आया? सब पूछ लेते उससे। अब वो सोचता कि हमारी तो बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है, अरे बोले आप बहुत अच्छे महात्मा हैं। इसके बाद उसको फिर फटकारना शुरू करते हैं, बदमाश कहीं के, बिडलपंथी, गुरु को लजाने वाला, गोविंद को लजाने वाला है, तेरी जयरे तेरी, मूरख मूरख, नीच नीच, ऐसे बोलते हैं। इसलिए साधु बना, इसलिए घर छोड़ा। एक कुर्ता पहनना था, पजामा पहनना था, घड़ी पहननी थी, अंगूठी पहन, घर क्यों नहीं रहा? अरे साधु की सभा अंगूठी से होती है कि माला झोली से होती है? साधु सिले कपड़े नहीं पहनते हैं, बिडलपंथी बिडलपंथी। फिर कहते दुनिया थूकती है ऐसे साधुओं पर। फिर ज्यादा नाराज होते तो कई बार किसी ने टोक दिया ना, अरे महाराज जी आजकल तो सब पहनते, तो और नाराज होते। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, कुत्ता खा लेता, उल्टी कर देता, फिर खा लेता है, सब भोगों की गृहस्थी उल्टी करते हैं, फिर उसी को खा रहा है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, ऐसे। इज्जतदार होता तो सब कपड़े उतार के धर देता, वो पक्का ही साधु बन जाता है, और नहीं तो द्वारा जीवन में लौट के नहीं आता। दंडौत किया गया, बहुत डांटते थे। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, पर एक ही बात कर चाहते थे, भैया साधु बने हो भजन करो, साधु बने हो भजन करो। काय के लिए साधु बने हो? आपको भगवान तो मिले नहीं, गुरु महाराज ने जो भेष भगवान का दिया था, उस वेश को भी तुम संभाल के नहीं रख पाए, तो तुम्हारे हाथ लगा क्या? भगवान का भेष भी संभाल नहीं पाए, आपके हाथ क्या लगा? और महाराज जी एक बंगला कहावत कहते थे, अब हमको पूरा पता नहीं है, गलत हो तो आप लोग सही कर लेना। शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय से ही शय, महाराज जी बोलते थे, शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय से ही शय हैं। हाँ जेमुन सहाय, यही बोलते थे, ठीक है, जेमुन सहाय तेमुन सहे। शरीर ही महाशय महात्मा है, इसको जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। भले इसको बढ़िया भोगी बनाओगे तो भोगी बन जाएगा, योगी बनाओगे तो योगी बन जाएगा, तपस्वी बनाओगे तपस्वी बन जाएगा। तो यदि भोगी ही बनना था तो घर क्यों छोड़ा? किसी को छोड़ते नहीं थे वो, किसी को, हमको नहीं छोड़ते थे, हमको उन्होंने महंत पद पर बिठा, हमको नहीं छोड़ते थे। हमारी कथा चल रही थी रतलाम कुंज में, वृंदावन में, और श्री मदन मोहन दास जी हमारे पास मुख्य रूप से उस समय वही थे, सारी सेवा वही देखते थे, और खाक चौक में वो पूजा भी करते थे। तो पंगत तो वहां जल्दी हो जाती, हम वहां से 1 बजे कथा से आए, दिन में 2 टाइम कथा होती थी,
तो गुरुजी 2 टाइम बोलते हैं, बोलने में बहुत श्रम होता है, इस विचार से उन्होंने थोड़ा दाल में घी डाल दिया और महाराज जी वहीं खाली तख्त पर बैठते थे, उनकी नजर पड़ गई। ऐसी बढ़िया स्तुति भाई। बोले साले दोनों नरक में जाएंगे, गुरु चेला दोनों नरक में जाएंगे। सीधे ही दोनों नरक में जाएंगे। ठाकुर जी को भोग लग गया, संतों ने पा लिया, अब ठाकुर जी के लगे हुए भोग में घी डाल के पी रहे हैं। तेरी जय रे तेरी, हे भगवान। ऐसे जो घी पीते हैं सबका घी निकल जाता है, किसी का घी नहीं रहता। बहुत इतना नाराज हुए कि हमको लगा कि हम पा रहे हैं, पाना छोड़ दें क्या, लेकिन वहां छोड़ भी नहीं सकते। अब मदन मोहन दास जी तो बहुत दुखी हो गए, नाराज हो गए कि बताओ महाराज जी इनको महंत बनाया गुरु जी को, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा 1 तोला घी डाल दिया तो घर में गाय है, तो गाय का घी डाल दिया तो क्या गड़बड़ हो गया भाई? किसी के भी मन में आएगा कि नहीं, डाल दिया तो क्या अपराध हो गया? बाद में हमने पा लिया तो फिर बुलाकर महाराज जी ने समझा, देखो हम लोग तो सब ठाकुर जी के पीछे हैं। ठाकुर जी के थाल की सामग्री इनके लिए रखी गई थी बचा, क्योंकि पंगत में दूसरा सबका बचा हुआ तो उनको खिलाया नहीं जाएगा, तो ठाकुर जी के थाल के सामग्री को रसोई घर में मिला के बचे हुए थाल को रखा गया था। तो ठाकुर जी के कटोरे में तो घी डाला नहीं और इनके लिए घी डाला, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। यदि ऐसा ही करना तो भगवान की दाल में पहले घी डालो, तोलो 2 तोला 3 तोला जितना तुम्हारा मन हो घी डाल दो, फिर दे दो, कोई परेशानी नहीं। पर भगवान को भोग लगने के बाद तो मनुष्य के लिए, अरे भाई हम लोग साधु हैं, हमें घी पी करके, दूध पी करके, बादाम खा के संतान पैदा करनी है क्या? हम लोगों को भजन करना है, ये गलत है। फिर बोले अब कल से हम करेंगे तुम्हारी सेवा। हम महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, कथा में बहुत मेहनत होती है, हम करेंगे। सवेरे महाराज जी ने दही मथा, मक्खन निकाला और बढ़िया बंगाल वाली दुलाल चंद की ताल मिश्री उसको पीस करके, और उसमें क्या कहते हैं, मक्खन, मक्खन में मिश्री मिला करके ठाकुर जी को भोग लगाया और 1 कटोरी भर के मक्खन। बोले खाओ, अभी खाओ, इसी समय खाओ, किसी को देना नहीं, पूरा खाओ। अब देखो गले में भी तरावट रहेगी, माथे में भी तरावट रहेगी, और प्रेम से कथा कहो, कोई बात नहीं। पर ठाकुर जी को भोग लगाए बिना घी क्यों लिया? हम तो इस बात से नाराज हैं। पुराने संत ऐसे होते थे। वैराग्य हमारा नष्ट हो गया, हमारी रहनी बिगड़ गई, हमारा खान पान विचार सब बिगड़ गया। काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरोसो। इन विकारों ने हमारे ज्ञान वैराग्य आदि को हर लिया, और ऐसे अपरिपक्व वैराग्य वाले लोग जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यास माने चतुर्थाश्रम की दीक्षा, ऐसा नहीं है कि सन्यास, ये भी तो वैष्णव सन्यास ही है। ये सन्यास माने क्या होता है? चतुर्थाश्रम। अब विरक्त साधु को क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी तो वो है नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी का गोत्र नहीं बदलता, वो अपने गोत्र का ही उच्चारण संकल्प आदि में करता है, इसलिए वो ब्रह्मचारी भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम जो वेशभूषा वो धारण नहीं करता। गृहस्थ छोड़ चुका है, इसलिए गृहस्थ भी नहीं है। वानप्रस्थी के नियम भी, वानप्रस्थ भी सपत्नीक होता है तो वानप्रस्थी भी नहीं है। अब क्या है? संप्रदाय कोई भी हो जिसको हम लोग विरक्त वेश कहते हैं, वो सन्यास दीक्षा ही है। वो सन्यास बिगड़ जाता है। कैसे? बोले जब मन में वैराग्य नहीं होता, भोगों के प्रति, विषयों के प्रति राग समाप्त नहीं होता है, तो सन्यास लेने पर भी मन बिगड़ जाता है। और मन बिगड़ गया तो वेशभूषा का भी कोई मतलब नहीं रहा। कैसा? बहुत ऊंची बात, बहुत ध्यान से सुने। जल नावत आम घरो सो। आम माने होता कच्चा। कुम्हार ने घड़ा बनाया और उस घड़े को
अग्नि में तपाया नहीं, आवे में तपाया नहीं, कच्चा घड़ा है मिट्टी का, और उसमें पानी भर दो, क्या होगा? थोड़ी देर में वो घड़ा फूट जाएगा, मिट्टी घुल जाएगी, पानी बह जाएगा। अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य वाले व्यक्ति में आप सन्यास की दीक्षा भर दोगे तो क्या होगा? वो घड़े को नष्ट करके स्वयं भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुराने समय में कई कई साल तक परीक्षाएं होती थी, तब जाकर वेश देते थे। सबको वेश नहीं देते थे जल्दी। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दो। श्री मलुकदास जी कहते हैं, नारी नाही निहारिए, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। क्या इन संतों ने स्त्री की निंदा नहीं की, साधकों को सावधान करने के लिए कहा। प्रकृति का संसर्ग नहीं करना, कंचन कामनी के आकर्षण से दूर रहना। यदि कोई गृहस्थ साधक है और भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करना चाहता है, तो परस्त्री और परधन इनके आकर्षण को विश्वत त्याग करके भजन में लगे तो इसी जन्म में काम बन जाएगा। और यदि कोई विरक्त साधु है तो नारी मात्र और धन मात्र को विष के समान त्याग दे तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, कहीं कहीं अटक जाएगा, भटक जाएगा। कुछ दोष छोड़ने पड़ेंगे भजन के लिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये सब दोष हैं। तो महाराज जी ज्ञान का साधन क्या है? बहुत ध्यान से सुने। ज्ञान का साधन है वैराग्य, फिर वैराग्य से उत्पन्न विवेक, फिर षट संपत्ति, फिर दम, बहिरिंद्रियों का दमन, फिर उपरामता, संसार से भोगों से उदासीनता, फिर तितिक्षा, सहनशीलता, फिर श्रद्धा, और इसके बाद समाधान। ये ज्ञान के अंग हैं। इतना होने पर ज्ञान परिपक्व होगा। तो कितने हैं ये गिनती करो, कितने हैं? विराग, विवेक, षट संपत्ति, षट संपत्ति को एक माना, दम, उपरामता, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। कितने हुए? 8। अब ज्ञान के अंग तो हो गए 8, और काम क्रोध मद लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरोसो। अब यहां बहुत बहुत बारीक बात। कामात क्रोध हो भी जाए थे, पहले काम को लिया, काम से क्रोध, फिर मद, फिर लोभ मोह, सब काम से ही शुरू हैं। और काम कहां से पैदा हुआ? कहां से पैदा हुआ? विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। भगवत भागवत चिंतन छोड़ करके दूसरा चिंतन बना तो बस वहीं से काम पैदा हो गया। अब काम के अंग कितने हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि काम से ही सब पैदा हो रहे हैं। और काम वैराग्य की उत्पत्ति में बाधक बन रहा है। काम माने कामना। काम के कितने अंग हैं? ज्ञान के अंग हैं साधन के 8, और काम के साधन के अंग हैं 10। ज्यादा किसके हुए? बहुमत किस तरफ गया? ज्ञान बेचारा अल्पमत में आ गया, और काम जो ज्ञान का विरोधी है वो बहुमत में आ गया। कौन कौन है? 10 लिख लीजिए, सुन लीजिए। कौन कौन है? शिकार,
जुआ, दिन का सोना, दिन में सोना भी काम का एक अंग है, दिन में सोना, हम भी सोते हैं, गलती है ये हमारी, दोष हमारा, इसको घटाना चाहिए। उसका कारण यह है कि दिन में सोने की जरूरत न पड़े, रात्रि में कम सोते हैं तो दिन में 1-8 घंटे विश्राम जरूरी हो जाता है। और जेठ में तो लोग कहते थोड़ा सोना भी चाहिए, जेठ मास जो आड़े सोवे ताको दुख पछवाड़े रोवे, हमारे महाराज जी कहते थे, जेठ मास जो आड़े सोवे ताको दुख पछवाड़े रोवे। आड़ में सोवे लू लपट ना लगे, क्यों? उससे पित्त वृद्धि होती है गर्मी में, और दिन में थोड़े विश्राम करने से पित्त का शमन हो जाता है, इस दृष्टि से। पर दिन का सोना वर्जित है। पर निंदा, परस्त्री में प्रेम, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, मद्यपान आदि, चाहे वो और जो दूसरे नशे हों वो भी, नृत्य, गान, वाद्य और व्यर्थ में घूमना, ये 10 काम के अंग हैं। इनके सेवन से काम की वृद्धि होती है। अब गायन, वादन और नृत्य ये काम के अंग हैं, पर जब कीर्तन के अंग बन जाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम के साधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण के सामने गाओ, खूब प्रेम से कीर्तन हरिनाम गाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब बजाओ। कलकत्ते में एक वैष्णव के यहाँ हम थे, बंगाली वैष्णव, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज जो थे ना, उनके विशेष सेवकाना बंगाल में था, बंगालियों में, तो बंगला भाषा सब समझते थे। एक बंगाली वैष्णव के यहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ कि महाराज जी संगीत प्रेमी थे, तो हमको भी लोग संगीत सुनाते थे, बंगाली लोग संगीत के शौकीन होते हैं। तो एक बाबुल राग होता है, बाबुल गान गाते हैं उधर बंगाल में, बाबुल गान गाते हैं। तो एक बहुत अच्छे कोई गवैया थे, बड़े प्रसिद्ध बाबुल गान गाने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये बाबुल गान गाते हैं और आपको बाबुल गान सुनाएंगे। उसके पहले कुछ साधु वहीं के कलकत्ते के अपने गौड़ीय परंपरा के संत वैष्णव वो कीर्तन कर रहे थे, हरि नाम का अष्टप्रहर वाला कीर्तन पूरा हुआ था। तो वो उन्होंने कहा हारमोनियम लाओ, वो मना कर दिया उसने, कीर्तन वाले ने, नहीं नहीं नहीं। वो थे तो बंगला में बात कर रहे थे, लेकिन उसका आशय ये था कि तुम लोकगीत गाता है, इस पर हम कीर्तन करता है। ये कीर्तन नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म की साधना इस पर होती है, और तुम लोकगीत गाने वाला है, बाबुल गान गाएगा, हम इस पर नहीं गाने देगा। हरिनाम गाना है तो गाओ, बाबुल गान हमारे हारमोनियम पर नहीं गा सकते। क्यों? हम लोग कीर्तन के पहले खोल, पखा और करताल और झंप, इन सबको फूल, तुलसी, चंदन चढ़ा करके प्रणाम करते हैं कि भगवान की उपासना का साधन है। ऐसे तुम लोकगीत गाएगा, बाबुल गान गाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम गवैया है, अपना हारमोनियम लाओ, हम नहीं गाने देगा। तो वो जो सज्जन थे जिनके घर में हम रुके थे, वो नाराज हो गए, बोले अरे वाह, आप क्यों नहीं देंगे गाने के लिए, इतने बड़े कलाकार का अपमान करते हैं। तो उनके भाव को देखकर हमें मन में बड़ी प्रसन्नता, मैंने कहा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आप गवैया हैं अच्छे, तो हम फिर कभी सुनेंगे आपको बुला करके, हमको भी जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, आप मन में बुरा नहीं माने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस खोल पर, जिस झंप पर, जिस हारमोनियम पर कीर्तन हो रहा है, उस पर लोकगीत नहीं गाया जाना चाहिए। अब तो महाराज कथा में लोग गीत, गजल और फिल्मी गाना सब लोग गाने लग गए हैं। बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर बड़ों की नकल ही छोटे करते हैं, छोटे लोग भी गाने लग गए, ये ठीक नहीं है। तो ये भी काम का साधन है, इसलिए संगीत केवल श्री ठाकुर जी के लिए और किसी के लिए संगीत नहीं। हाँ हाँ, तो ये जो दोष हैं, इन दोषों के कारण सब नष्ट हो जाता है। बिगड़त मन संन्यास ले, बड़ा कठिन है महाराज। मिट्टी का पात्र रखना, वृक्ष के नीचे निवास करना, परित्यक्त वस्त्रों को जल में धो करके धारण करना, समदृष्टि रखना, मरण जीवन संशय रहित होना, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करना, निंदा स्तुति में समान भाव रखना, कभी क्रोध न करना, कर्म वासना का पूर्णतया त्याग करना,
आत्मदृष्टि रहना, अनग्नि होना, अनिकेत होना, अमानी होना, ये सब वैराग्यवान पुरुष के लक्षण हैं। ये सब होने चाहिए। अब ये तो कुछ है ही नहीं, घर में बहुत भारी अभाव था, अब छोड़कर आए तो यहां वो सब चीज दिखाई पड़ गई तो उसी में डूब गए, तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए चाहे जो कुछ दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, पर हम विचार करके चलें कि हम घर छोड़कर आए क्यों, किस लिए आए। अपने लक्ष्य को ठीक बना करके रखें। अब और विचित्र बात, बोले बहुमत, ये तो सन्यास की हालत हो गई। और स्थिति यह है बहुमत मुनि, मुनियों के इतने मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं, 60 शास्त्र हैं, प्रत्येक मुनि का एक एक शास्त्र है, सबके अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं। कहाँ तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब तो जितना समझ चुके हो उसमें उसको करने में लग जाओ, क्योंकि पोथी पत्रा का भी कोई पारावार नहीं है। शैव शाक्त सौर अनेक मत हैं, उन मतों में जैन मत, बौद्ध मत, ये भी मत हैं। कितने मत हैं। सब मत गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, हम तुम्हारा कल्याण, हमारे पास आ जाओ, कल्याण की गारंटी तो हमारी ही है। कई टीकाकार करते हैं कि मत पंथ, बहुपंथ, पंथ नाम लिया है तो पंथ भी बहुत हैं। दादू पंथी, कबीर पंथी, निरंजनी, आपा, तपी, उदासी, एक नामी, परान नाथी, सत्यनामी, चारवाक, कापाली, कौल, यानी कितने पंथ हैं। और इन 100-200 वर्ष में और पंथ पैदा हो गए, 200-250 साल में। ये तो उस समय के पंथ थे, और कौन से पंथ पैदा हो गए। अकाली, स्वामी नारायण, राधा स्वामी, ये भी तमाम मत पंथ हो गए, और सभी कल्याण की गारंटी भी ले रहे हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते फंसना मत चक्कर में, क्यों। जहां तहां झगड़ो सो, जहां जाओगे वहीं झगड़ा है। दूसरी तरफ मत जाना, घोर नरक जाओगे। देखो, हम नाम नहीं लेंगे, गुजरात के एक गांव में कथा थी। एक सदगृहस्थ भक्त थे, ब्रज के बड़े निष्ठावान भक्त थे, और श्री जी की सनिधि उन्हें प्राप्त हुई। बहुत अच्छे भक्त थे, राजसी बापू, क्षत्रिय थे। अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण पूर्वक देह त्याग किया उन्होंने, और शरीर छोड़ने के बाद मुखमंडल पर इतनी तेजस्विता थी, इतनी मुस्कान थी कि आप कह नहीं सकते हैं कि इनका शरीर पूरा हो गया। बड़े श्रेष्ठ भक्त थे। उनकी स्मृति में आयोजन हुआ था, हम गए थे कथा में। तो जैसे पंथों का नाम लिया ना, ऐसे कुछ पंथ वाले लोग उस गांव में वो कथा सुनने आ गए। तो उस कथा के बाद उनके जो पंथ के जो मुखिया थे वो आए, तो आकर उन्होंने करे, तुमने दूसरे संप्रदाय वाले वैष्णव साधु की कथा सुनी, तुम सब नरक जाओगे, सब नरक जाओगे। उनकी हमारे भगवान में श्रद्धा ही नहीं, तुमने उनकी बात क्यों सुनी। वो गांव के लोग थे बेचारे, बहुत डर गए। इतना डांटा उनके धर्माचार्य ने। तो बोले क्या क्या होगा। बोले महाराज वो अनुष्ठान होगा वहां मठ में, पूजा करानी पड़ेगी, तुम लोगों की प्रायश्चित कराना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। गरीबों के यहां से 4.5 लाख रुपए उगा के ले गए वो। 4.5 लाख रुपए में सब पाप नष्ट हो गया। वाह, कितनी अच्छी बात है। तब करोड़पतियों को तो पाप लगता ही नहीं होगा, उनके पास तो करोड़ों रुपया है, सब पाप नष्ट ही हो जाएगा। रुपए से ही पाप नष्ट होता है। 4.5 लाख से प्रायश्चित होता है, तो करोड़ों रुपए जिनके पास है उनको तो पाप छूता भी नहीं होगा। जहां तहां झगड़ो सो। सच्चा साधु कभी किसी संत के दर्शन की मना नहीं करेगा, कभी सत्संग की मना नहीं करेगा। वो कहेगा कि हम ठेका नहीं ले रखे कल्याण का, तुम्हें अपना कल्याण जहां दिखता हो वहां जाओ, पर मेरी बात यह है कि हरिनाम को छोड़ करके हरेर नाम हरेर नामैव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नाम को छोड़ करके तुम भटक मत जाना। तब प्रश्न उठा कि अब आप बताइए क्या करें। गुरु कहो राम भजननी को मोही, लगत राज डगरो सो। गुरु कहो राम भजननी को मोही, लगत राज डगरो सो। हाँ नाही न आवत आन भरोसो, नाही न आवत आन भरोसो। हमारे गुरुजी ने तो श्री स्वामी नरहरानंद जी ने एक ही बात कह दी है, बेटा राम भजन करो। ये राज डगरो है, राजमार्ग है। ये भजन का मार्ग, हरिनाम का मार्ग, भगवत शरणागति का मार्ग, भक्ति का मार्ग राजमार्ग है। धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिया। दौड़ के चलो, आंख मूंद के चलो, आंख खोल के चलो, न स्खलन है न पतन है। चाहे जैसा संकट आवे, चाहे जैसी समस्या आवे, भटकने के बहकने के अनेक अवसर जीवन में आवेंगे, पर स्वप्न में भी हरिनाम से कभी विमुख नहीं होना, कथा कीर्तन से विमुख नहीं होना। लाख विपत्ति आवे तो भी हमें कथा कीर्तन से विमुख नहीं होना। समझना यह है कि ये सब विकट प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी निष्ठा की परीक्षा के लिए आई हैं कि इस अवसर पर ये भगवान को भजता है कि नहीं भजता है। अरे भैया 10-5 रुपए की मिट्टी की हंडी खरीदने वाले लोग ठोक कर बजा कर देखते हैं, टन टन बोल रही है कि झन्न झन्न। झन्न झन्न बोले तो पैसा नहीं देते हैं, टन टन बोले तो पैसा देते हैं। तो ठाकुर जी हमें अपनाने वाले हैं। थोड़ी परिस्थिति की ठोकर लगा के ठाकुर जी थोड़ा भी नहीं देखेंगे, हैं? ठाकुर जी थोड़ा ठोक बजा कर देख रहे हैं। बड़ी करुणा है भगवान की। पर हे नाथ, कुछ हो या न हो, हानि ही हो जाए, पर हमें हरिनाम लेना है, हमें लाभ नहीं चाहिए। कोई कहे हरिनाम लेने से हानि होगी, हो जाए हानि। हरिनाम से हानि भी अच्छी और हरिनाम से विमुख लाभ भी अच्छा नहीं है। हानि तो होनी ही नहीं है, बात पक्की है, लाभ ही होगा। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अब एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने पहले कलिकाल की बात कही थी, तो राम नाम में कलिकाल नहीं आएगा क्या? गुरुजी ने कहा राम राम करो, राम राम में कलिकाल, बोले नहीं आएगा। और सब साधनों में कलयुग बाधा पैदा करेगा, पर हरिनाम में कलयुग बाधा पैदा नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि राम नाम नर केसरी। इंद्र सिंह भगवान है, राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। कलयुग हिरण्य कशिपु है और नाम महाराज नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान हिरण्य कशिपु का क्या काम करते हैं? पेट फाड़ देते हैं। नाम महाराज कलयुग का पेट फाड़ देंगे। और जापक जन प्रहलाद, नाम जपने वाला प्रहलाद है। और पाली दली सुरसाल, राम राम करने वालों को कलयुग सताएगा तो भगवान नरसिंह बन के पेट फाड़ देंगे उसका। इसलिए कलयुग डरता है नाम जापकों से। ऐसा है महाराज जी। और भाव कुभाव से जपने से भी कल्याण हो जाता है, और प्रेम से जपे तो नाम सप्रेम जपत अनयासा। नाम सप्रेम जपत अनयासा। गाइए, नाम सप्रेम जपत अनयासा। नाम सप्रेम जपत अनयासा।
वासा भगत होहि मुद मंगल वासा भगत होहि मुद मंगल वासा। अब अंतिम बात, तुलसी बिनु परतीति प्रति प्रीति फिर फिर पची मरे मरे सो। कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने, कई बार क्या होता है कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, ठीक है, हमको बहुत दया आ गई, आपके प्रति बड़ी करुणा आ गई और हमने आपको समझाया, खूब पीछे पड़ के समझाया, हाथ धो के पीछे पड़ गए, फिर भी आपकी समझ में नहीं आई, फिर भी आप वही कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसमें आपकी हानि है वही काम कर रहे हो, तो समझाने वाला क्या करेगा? ऐसी स्थिति में समझाने वाला क्या करेगा कि भैया हाथ जोड़े, तुम्हें जहां मरना हो मरो, मरो पचो कचू करो, अब हमें अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुलसीदास जी बहुत हाथ पैर जोड़ के समझा रहे हैं, किसको? दूसरे को नहीं, अपने आप को, अपने मन को समझा रहे हैं। भाई देखो ये है राजमार्ग, तो ये है, सब बात सुनते हो, समझते हो, जानते हो, इसके बाद भी तुम्हें यदि नाम में प्रतीति माने विश्वास नहीं है और ऐसे महा महिमामय नाम में प्रीति नहीं है, तो फिर पची मरे मरो सो, फिर बार बार पैदा हो, बार बार मरो, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जो बनना हो बनो, बार बार 84 के चक्कर लगाओ, फिर पची मरे मरो सो। अरे भाई आप इतने नाराज क्यों हो गए? श्राप देने लगे कि पचो मरो, ऐसा क्यों बोलने लग गए? अच्छा आप कह दो, अब की बार आपकी बात मान लेंगे। बोले चा राम नाम बोहित भवसागर। श्री राम नाम बोहित है, जहाज है, हरि नाम जहाज है, और यह संसार समुद्र है। हम तैरना जानते हैं, बचपन से ही तैरना जानते हैं, तैरने का शौक भी खूब है, तो कोई पोखरा तो तैर जाएंगे, कोई सरोवर तैर जाएंगे, छोटी मोटी नदी भी तैर के पार कर जाएंगे। हम कहें जगन्नाथपुरी जाके के समुद्र पार करेंगे तो कर पाएंगे? एक हेड़ा में ही समुद्र एक उठा के पटक के फेंक देगा। कितने लोग के हाथ पांव टूट जाते महाराज, वहां भी जुक्ति मुक्ति से नहाना पड़ता समुद्र में। थोड़े भी असावधान हुए कि बस जैसी आराम। समुद्र तो नहीं तैर सकते, तैरना जानते तो भी समुद्र नहीं तैर सकते। ऐसे ही आप अनेक साधन से संपन्न हैं, पर उन साधनों का बल लेकर भवसागर को पार नहीं कर सकते। छोटे मोटे नदी पोखरे पार कर सकते हैं, भवसागर पार नहीं जा सकते। इसके लिए जहाज पर चढ़ना जरूरी है। वो जहाज क्या है? श्री हरिनाम का जहाज है। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल तैरना ना आता हो आपको और जहाज पे बैठ जाओ तो पार उतर जाएंगे कि नहीं? अच्छा जहाज में बैठ के सो जाओ तो? ऐसा तो नहीं कि जहाज बीच में रोक के उतार दे कि नहीं 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 तुम सो गए उतरो। माला फेरते फेरते सो भी जाओगे तो भी बीच मझधार में नहीं उतारा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कथा कीर्तन नाम ये जहाज है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कथा कीर्तन भजन में सोना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक विशेष बात है। यहाँ एक बात हमारे आज भगवत कृपा से ध्यान में आई कि जहाज में बैठने वाला व्यक्ति पार तो उतर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर कब उतरेगा पार? जब जहाज में चढ़ा रहे, जब जहाज मुकाम पर बंदरगाह पर पहुंच जाए तब उतरे, और माथा पगला जाए और बीच में ही जहाज छोड़ के कूद जाए तो बोलो हैं? किसका दोष है? जहाज का दोष है कि जहाज चलाने वाले का दोष है? किसका दोष है? जहाज हरिनाम है, उस जहाज को चलाने वाले जहाज के चालक श्री सद्गुरु भगवान हैं। गुरु कर्णधारम, गुरु महाराज कर्णधार हैं, उसको जहाज को खेने वाले हैं। सत की नाव खिवटिया
सतगुरु भव सागर तरी आयो। पर बीच में ही हमने जहाज से छलांग लगा दी, कहां? भव सागर में, तो क्या होगा? डूबना पड़ेगा। इसका मतलब है जब तक मुकाम पर न पहुंच जाए तब तक चढ़ा रहे, ध्यान में आई बात, तब तक हरिनाम का आश्रय ले, जब तक श्री राधा गोविंद के चरणों में न पहुंच जाए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में जब तक न पहुंच जाए तब तक आश्रय लेकर के रहे। बहुत से लोग भजन करने में लगते हैं, संतों का संग मिला तो नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन, बाद में माला जपना छोड़ देते हैं, फिर भजन कीर्तन छोड़, फिर संसार में फंस जाते हैं। अन्यथा नहीं मानना, बड़ी बड़ी संख्या में नाम जप करने वाले लोग भी अंत में कई बार ऐसा होता है कि विमुख होकर के एकदम प्रपंच में पड़ जाते हैं, भजन बिल्कुल छूट जाता है। ये क्या है? ये चलते हुए जहाज से जानबूझकर पगलापन दिखाते हुए और भव सागर में कूद जाना। भैया इस जहाज को छोड़ना नहीं है, बैठे ही रहना, अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय लेकर के रहना है। राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरन चाहे तो बैठे रहो और नहीं तो बैठ करके भी कूद जाओ। तरे सो, जो बैठा रह जाएगा वो भव सागर से पार उतर जाएगा।